प्रेगनेंसी में होने वाली ये कुछ चंद बातें जो मुझे डॉक्टर के थ्रू पता चली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई क्या बोलते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ना ही ये कोई प्रैक्टिशनर है। तो हम लोग जो हमको एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे, हमारी रिपोर्ट शेयर कर रहे और हमें जो पता चला है वो बता रहे। तो अपनी रिपोर्ट हमेशा खुद जज ना करे, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाए। अच्छी दिखे इसके लिए इसकी लिपस्टिक पिंक से यहाँ आगे बताने का माने अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अस्सलामुअलैकुम। हाँ, इसकी लिपस्टिक तो पिंक थी, तो मैं इसकी लिपस्टिक लाइट से डार्क करना चाहती हूँ, पिंक से रेड, तो मैंने इस पे ऑरेंज कलर करी हूँ पिंक पे। हाँ, वो रोज उसका गुड़िया का लिपस्टिक चेंज करती रहती है, वो हैबिट हो गई उसकी। हाँ। तो आज पहले नाक साफ करो उसमें, तुम्हारी एक सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ का मौसम भी वैसा है एक्चुअली, इसके लिए से बताओ तो मौसम ऊपर से क्या जमीन ठंडी रहती ना, तो वजह से घर में टहलते हैं तो सर्दी मतलब बच्ची की तो जा ही नहीं रहा, तो बड़े तो हमारी सर्दी जा नहीं रही तो घर में भी चप्पल पहन के घूमना पड़ता। तू तो दिख ही नहीं रही है घर। अम्मी की वाली चप्पल, चप्पल बहुत मस्त है, वो मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, मैं आप लोगों के साथ अमेज़न हॉल में जरूर शेयर करूंगी। वो घर में पहनने वाली चप्पल है, पैरों को बहुत वार्म रखती है, तो मैं शेयर करूंगी। लेकिन आज जो शेयर करना है पहले हम लोग वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वो है उसमें एक मिनट हाथ पे नहीं बनाते, गलत बात। और अगर तुमको वीडियो में आना ही है ना तो पीठ मत दिखाना, मुंह दिखाना। हाँ ठीक है, इधर आके डायरेक्ट उन लोग से बात कर लेना। हाँ चलो अभी लेट नहीं करते, बहुत लंबा हो गया, बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं रिपोर्ट्स के लिए। आप लोग मुझसे कमेंट कर करके पूछ रहे कि नाज़िया, मैंने एक्चुअली वीडियो में बोला था कि आप लोगों को कल मैं रिपोर्ट शेयर करूंगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। मैं गई थी एनुअली स्कैन कराने के लिए, 5th मंथ कम्प्लीट हो गई। हाँ 22 वीक में मुझे वो स्कैन लिख के दिए थे, तो वो मेरा हुआ। शुगर टेस्ट मेरा दूसरी बार हुआ, थायराइड टेस्ट मेरा दूसरी बार हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे को देख के कि शुगर वुगर तो नहीं हो गया करके कुछ, तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए टेस्ट करवाया गया। और थायराइड का भी मेरा वापस से टेस्ट हुआ, तो मैंने 3 टेस्ट एक साथ कराए हैं रिसेंटली। लेकिन मुझे 2 हफ्ता लेट हो गया ये वीडियो, मैं शायद नहीं डालने वाली थी ये वीडियो, टाल रही थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नाज़िया भाजी आपने रिपोर्ट ही शेयर नहीं की, आप बोल रहे थे। तो चलिए आज शेयर शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले रिपोर्ट ये कौन सी है? ये वाली है शुगर की शायद से। हाँ ये शुगर की। दिस इज शुगर रिपोर्ट ऑफ मिसेस नाज़िया शेख। तो शुगर है, बराबर। तो शुगर इसका नॉर्मल है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो इसका जो एवरेज रेंज होता है, रेफरेंस रेंज तो बोलते हैं, वो होना चाहिए 70 to 140 के बीच में। बट इसका आया है 118.3, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो था 83। और कितना रहेगा तो शुगर में आता है? अब 140 के 125 लिखा है ये फास्टिंग वाला, और ये जो है आफ्टर फास्टिंग वाला। अच्छा ऐसा बिफोर फास्टिंग अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 125 अबव जाता है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है बिफोर फास्टिंग है। और फास्टिंग के बाद मतलब सॉरी 2 बार टेस्ट खून लेते हैं लोग। हाँ। एक तो आपको 10-12 घंटा रात से लेके सुबह तक के कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले ब्लड वो खाली पेट का लिया जाता है, उसके बाद ग्लूकोन डी 70 to 75 ग्राम पीने के 2 घंटे के बाद, पूरे 2 घंटे होने के बाद फिर ब्लड लेते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट मिलती है आपको। राइट। तो बताओ जरा 2 मिनट मुझे। जो फास्टिंग वाली थी, जो खाली पेट वाली, वो थी नॉर्मल, जो उसका रेफरेंस था वो 70 to 110 के बीच में होना चाहिए, जो तेरा 83.7, मतलब ये नॉर्मल है। फिर जो हमने शुगर लिया था ग्लूकोन डी 75 मिलीग्राम, उसके बाद जो रेफरेंस रेंज था उसका था 70 to 140 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल है। तो इसका है 118। तो जो चीज का मुझे सबसे ज्यादा 118.3, तो ये भी नॉर्मल है। तो मुझे जो चीज का सबसे ज्यादा डर था शुगर का, क्योंकि मुझे शुगर से ही डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है मैं शक्कर वाली इतनी चाय पीती हूँ कि मुझे डर लग रहा था। इवन मेरा जो टमी है वो थोड़ा ग्रो ज्यादा बड़ा दिख रहा था, और मेरा तो वैसे ही पहले से ही बड़ा दिखता है टमी, तो मेरे को रुपये चाहिए।
तो टमी पहले से ही बड़ा दिख रहा था। इवन मेरा जो क्या बोलते हो समझ लो ना, सर जो हाँ बताया था वो थोड़ा बड़ा ही लग रहा था। तो वो एक होता है कि शुगर अगर आपका हाई है तो बेबी अंदर जल्दी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए कि शुगर वुगर तो नहीं बढ़ गया, मैं कितना टेंशन में दिखता है। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे शुगर नहीं है, कि मैं अभी मीठा खा सकती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा क्रेविंग मीठे की होती है। तो देखिए ये मैंने रिपोर्ट कराई थी 30 दिसंबर 2022 में रहेगा ना वो कितने। हाँ तो ये है रिपोर्ट का नक्शा कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आप लोगों को क्लियर बता रही, क्या इसमें कुछ मेरा एड्रेस नहीं है ना, मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है ना, चेक कर ले बाबा चेक कर लो। एक बार ऐसी गलती से मेरा कांटेक्ट नंबर चला गया था यूट्यूब पे, इतने कॉल आ रहे थे, डिलीट कर दी है, मतलब वो सिम काट दिए थे। हाँ। अभी लोग कुछ सर्च करेंगे कि कौन सा वीडियो था वो, तो मैंने मेहनत मत करना, नहीं मिलेगा वो चीज आपको। इसमें तो एड्रेस को वो देख लो। अभी दूसरी रिपोर्ट चेक कर, नहीं डन, हमें ऐसे नहीं काटेंगे। ठीक है। तो दूसरी रिपोर्ट थी जो कि है वो थायराइड की। तो थायराइड का मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे थायराइड पहले जब टेस्ट किए थे तभी भी आया था और अभी भी बड़ा है। जो पहले बताया था वो वीक के हिसाब से था, तभी मेरा 12 वीक चल रहा था, तब मेरा हुआ था थायराइड का टेस्ट। तभी फाइल में देखो ना कितना बताया, मुझे फाइल में ना वो रिपोर्ट नहीं दिख रही। तो ना 12 वीक में भी मेरे को थायराइड बताया था। मुझे हाइपोथायराइड नहीं है, मुझे हाइपर थायराइड है। मुझे एक्चुअली कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे नींद की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा नींद की दिक्कत होती है। मैं सो नहीं पाती 1-1.5 घंटे। मेरे ज्यादा आराम मिले, यहाँ से मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी अम्मी को ज्यादा आराम मिले और वो ज्यादा झुके ना, वो ज्यादा चिल्लाए ना, मेरी अम्मी अब्बा का झगड़ा ना हो। और ये सब दुआ करना मैं भूलती कभी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है और मैं कभी भी हाइपर हो जा रही हूँ। अभी देखो मेरे को थायराइड भी जो हुआ है वो हाइपर थायराइड हुआ है। और हाइपर थायराइड मतलब आप बहुत ज्यादा सोचते हो कंटिन्यूसली, और वैसे भी मैं बिना थायराइड के भी मेरा नेचर है बचपन से ज्यादा सोचने का है बाबू। तो मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ और इवन मेरा ना मूड इतना स्विंग होता है। मुझे 2-3 ऐसी दिक्कत है प्रेगनेंसी में। एक तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, जितना उस्मा के टाइम पे मेरे को 8वें-9वें महीने में तकलीफ हो रही थी ना, वो मुझे अभी कंटिन्यूसली है। मतलब फर्स्ट मंथ से लेके अब तक के कंटिन्यूटी बरकरार है उस चीज की। एक वो चीज से दिक्कत है, एक मूड स्विंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, और तीसरा नींद की परेशानी। मैं सो नहीं पाती हूँ, नींद का मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए थायराइड चेक किए थे। थायराइड तो वैसे भी नॉर्मली प्रेगनेंसी में चेक होता ही है ना। तो मुझे 12वें वीक में आया था कितना 0 क्या है ये, एकदम नहीं के बराबर था। मतलब मुझे आया था, गोली खाने की कोई जरूरत नहीं थी, दिखाने की जरूरत नहीं थी 12वें वीक में। बट ये जो 22 वीक में मेरा जो चेक हुआ, ये देखो 0.2, मतलब जो एवरेज जो रेंज होता है ना, ज्यादा स्टार्ट होता है वहाँ से एकदम माइनर ज्यादा है। हाँ तो मुझे ना, लेकिन माइनर बोले तो, लेकिन फिर भी वो दिक्कत दे रहा है। डॉक्टर ने बोले कि ना कि अभी तुम हाफ स्टेज पे है प्रेगनेंसी के। अगर आप अपनी नींद के लिए, वैसे कोई दवा करने की जरूरत नहीं है, कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थायराइड होता है प्रेगनेंसी में अगर, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, थायराइड चला जाता है वो। और मैं थायराइड रेंज बता देता हूँ कितना है। मतलब जो स्टार्टिंग रेंज होता है वो 0.25 to 5.5 तक होता है, और इसका जो आया है उसमें वो है 0.258, मतलब 25 से 25 का जो स्टार्टिंग रेंज है, से 26 तक वो समझ लो। तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात तो माइनर है। और इधर क्या हिसाब किताब है, ये तो मुझे ना सच्ची बोलूं, मुझे रिपोर्ट्स देखने इतने खास नहीं समझती, इसलिए आधा डॉक्टर को लेके बैठी मैं। आधा डॉक्टर बोले थे हमारे भाई गायनिक डिवीजन में ही काम करते, तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट देख लेते। लेकिन फिर भी मैं 4 बार व्हाट्सएप करती हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर सही है ना, रिपोर्ट सही है ना, परेशान करती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट्स, अभी तक मैंने डॉक्टर को लेके जाके ऐसे फिजिकली नहीं शो किया है, उनको मैंने व्हाट्सएप भी किया था। तो डॉक्टर के हिसाब से ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तुम बता रहे थे पढ़ के कुछ, क्या है ये 286? ये है वही, मतलब जो एवरेज रेंज की है 0.5 to 5.3 वाला। और इसमें रेंज दिया है नॉर्मल। लेकिन वीक बाय वीक बढ़ता है। अगर आपको थायराइड है तो वीक बाय वीक थायराइड का लेवल बढ़ता है, जैसे कि मेरा बढ़ा है, ठीक है ना। अभी प्रेगनेंसी आगे जाएगी तो माइट भी पॉसिबल वो बढ़ेगा, लेकिन डिलीवरी के बाद वो धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।
प्रेगनेंसी में होने वाली ये कुछ चंद बातें जो मुझे डॉक्टर के थ्रू पता चली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई क्या बोलते हैं ना, वो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ना ही ये कोई प्रैक्टिशनर है। तो हम लोग जो हमको एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं और हमें जो पता चला है वो बता रहे हैं। तो अपनी रिपोर्ट हमेशा खुद जज ना करे, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाए एक बार। डॉक्टर को कुछ भी हो जाए, रिपोर्ट डॉक्टर से एक बार चेक करवाना। कोई भी कितना ही बोले मैं आरएम हूँ, मैं खुद इनका नहीं सुनती हूँ, जल्दी मैं जाके डॉक्टर को जरूर दिखाती कोई भी रिपोर्ट। वो पेपर की बहुत सी बारीकी बारीक चीजें होती है जो शायद आरएमओ को या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मेडिकल लाइन से रिलेट करता है उसको शायद ना पता चले, लेकिन डॉक्टर को प्रॉपर पता चल जाएगी आगे इसमें से क्या हो सकता है। क्योंकि जो हमारे लेवल के जो लोग, जितनी हमको जानकारी होती है, हमको इतना समझाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ तक ठीक है, तो ऐसे थोड़ा आगे जाएगा तो आपको क्या समझेगा, मान जाए तो है चलेगा यार कितना, लेकिन क्या पता उसके आगे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मेरा वो चिट्ठी का है जो डॉक्टर को दिखाने के लिए बुलाना जरूरी है रिपोर्ट्स। अरे बाबा वो चिट्ठी का है मेरी, और जो थायराइड का दिखाने के लिए बोले थे ना, मैंने सब एक साइड करके रखी थी। तुम पेपर कहाँ है वो चिट्ठी? हाँ, तो डॉक्टर ने बोले अगर नींद सेक्रीफाइस कर सकते हो तो किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। अगर नींद सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अभी तुम मतलब प्रेगनेंसी का आधा ही सफर तय हुआ, आधा बाकी, अगर ऐसे नींद सेक्रीफाइस करते रहोगे तो इफेक्ट पड़ेगा माइंड पे, क्योंकि माइंड कंटिन्यूसली मेरा चलते ही रहता है। राइट। तो लेकिन उन्होंने तो बोले कि ये देखो ये चिट्ठी लिख के दिए थे, बोले तो कोई स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, बट मैं नहीं दिखा रही अभी, मैं थोड़ा सेक्रीफाइस कर लूंगी। मैं नहीं खाना चाहती और दवाइयाँ, क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम, आयरन और दुनिया भर की चालू है ना छोटी मोटी मेरी दवाइयाँ। जो बेसिक चीजें लाइक फोलिक एसिड और कैल्शियम जो हेलमेट पहना दिया है। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग, और इयररिंग्स भी पहना दिया है। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये थायराइड और शुगर की रिपोर्ट से कोई वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। ज्यादातर लोग एनुअली स्कैन देखना चाहते होते हैं, उसमें क्या आया है वो जानना चाहते होते हैं। तो ये तो मेरे को बिल्कुल भुइयां भी नहीं समझती कि इसमें क्या है। अभी जो इनको समझेगा वो बताएंगे। देखो ये है मेरी रिपोर्ट, ठीक है, वो पढ़ लिए उतने में, मैं पढ़ लिए क्या ये सब बताना पड़ता है क्या क्या है अभी, सब तो लोग समझ के बाहर जाएगा। जो प्रॉपर डॉक्टर से रिलेट करता है मेडिकल लाइन से, उन्हीं को समझ में आएगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर के अनुसार माशाल्लाह से ठीक है। हाँ, मैं एक मोटा मोटा चीज आप लोगों को बता सकती हूँ, ये पढ़ के सुना दो पे लाइंस। वो रिपोर्ट में क्या एक्चुअली लोग क्या देखते हैं, वो लोगों को देखने का वो रहता है। कुछ नहीं सर, देयर इज सिंगल लाइव फिटनेस इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब सिंगल फिटनेस है, लाइव एक ही, मतलब कोई ट्विंस वगैरह नहीं है। लिक्विड वॉल्यूम इज एडिक्वेट, मतलब जो बच्चेदानी जो थैली होती है उसके अंदर जो पानी है लिक्विड वो सफिशिएंट है, इज एडिक्वेट। प्लासेंटा इज एंटीरियर, वो भी नॉर्मल है। इट शोज ग्रेड 2 मैच्योरिटी, नो प्रेग्नेंसी सीन, मतलब जो ग्रेड होता है ना मैच्योरिटी वो प्रॉपर है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल फीटल कार्डियक एक्टिविटी एंड मूवमेंट्स आर सीन, जो फीटस की कार्डियक एक्टिविटी होती है, हार्ट बीट, वो प्रॉपर सुनाई दे रही है। सर्विकल कैनाल एंड इंटरनल ओएस आर क्लोज्ड, सर्विक्स मेजर 4.0 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्विक्स का जो मुंह होता है वो क्लोज है, मतलब प्रॉपर है, ताकि उससे जल्दी डिलीवरी होगी। क्या होगा इसमें, ये ले। और मिडलैंड midline flank is seen, both lateral ventricles appears normal, no identifiable क्या ये intracranial lesion is seen, spine, entire spine visualized in longitudinal and transverse axis, सब नॉर्मल है। ऐसे मतलब जो मेजर जो कुछ लिखा है वो जो इधर बताओ ये क्या है, थिकनेस मेजरमेंट 4.1 mm, द नौचाल फोल्ड थिकनेस मेजर्स 4.1 mm, मतलब ये थोड़ा कम होना चाहिए एक्चुअली। ये जो बच्चे का जो ये है ना गर्दन पार्ट, उसके बारे में ये, तो वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा गर्दन मोटी, क्योंकि वो जो बताया शुगर के लग रहा था कि शुगर का सर बड़ा, तो जितना सर बड़ा सर रहेगा उतना बड़ा गला भी रहेगा। कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? वही है एनिमल स्कैन है के। हाँ, वाली रिपोर्ट बता रहा है, पूरा बताता है एंटी स्कैन, क्योंकि मेरा एंटी स्कैन तो माशाल्लाह से नॉर्मल आया था, और मेरा डबल मार्कर टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी।
तो डबल मार्कर टेस्ट भी मेरा माशाल्लाह है, मतलब मैंने अब तक के जितने रिपोर्ट्स करवाए ना माशाल्लाह से सब ठीक है, बस वही माइनर सा एक थायराइड है। तो क्या है मालूम है फाइनल? सिंगल लाइव इंट्रायूटेरल fetus in cephalic presentation of every 21 weeks 01 days GA। अरे ये रुको, लोग फिर से पूछेंगे कि मेरा ईडीडी क्या है ना, आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मेरी ईडीडी क्या है ना, तो ईडीडी बता रहा है, 2 ईडीडी बता रहा है, एक 8/5/2023 और एक 10/5/2023, यानी मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और आपके भाईजान को भी पढ़ने दूंगी तो 4 पेज बहुत ज्यादा लंबा तक पढ़ते रहेंगे, इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये है रिपोर्ट की फोटो, ठीक है। ये है, पहले कैसे आता था उस्मा के टाइम पे, ये बड़ा बड़ा दिखाते थे बच्चे का फेस, मतलब उस्मा के टाइम पे जब मैंने एनिमल स्कैन की थी ना, तो ये बड़ा बड़ा फेस दिखा रहे थे, बड़ा फेस दिखाता, हाथ पैर दिखाता, बट इसके अंदर इतना बड़ा बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा ग्राफिंग है। हाँ देख लो, कुछ दिखना ही नहीं सर। अरे बहुत छोटा है, हट जा, बहुत छोटा है वो। ये है क्या? हाँ हाँ, ये मुंह दिखा। तो ये है, और बस ये थी रिपोर्ट। और रही बात, आप लोगों ने पूछा था कि कॉस्टिंग क्या आया है ना, बता देते ये वीडियो में, मैं कॉस्टिंग बाद में बताएंगे हम लोग कि डॉक्टर ने क्या दिए हैं, कैसे शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो में बताऊंगी तो अभी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो टॉपिक छिड़ेगा ना कितना कॉस्टिंग है, तो आपके भाईजान को और एक्स्ट्रा एडवांस हो जाएंगे, मुझे पता है। चलो ठीक है, we'll discuss later on this topic। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, अभी मैं लेट नहीं करूंगी, 2 वीक के बाद नहीं बताऊंगी, इसके बाद वाले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में इंशाल्लाह जरूर बता दूंगी कि डॉक्टर ने कॉस्टिंग क्या दी है, डिलीवरी का खर्चा कितना आएगा। ये था रिपोर्ट वीडियो, तो मैंने रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है माशाल्लाह से। ऐसी आप लोगों की दुआ बरकरार रखना ताकि सब आसानी से हो जाए, है ना। ऑब्वियसली लोग दुआ, बेशुमार दुआ की दरख्वास्त। तो ऐसा मैं 2 मिनट जान के दूं क्या, तो समझ में आएगा लोगों को साइंटिफिक वे में। बोल, तो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा फटाफट, जितना फास्ट हो सके। देखो, जो भी लोग फॉलिक एसिड लेते हैं ना, मैं कोशिश मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग फॉलिक एसिड की जगह पे डायरेक्ट एल-मिथाइल फोलेट ले। वो होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, क्योंकि जब बॉडी में जो फॉलिक एसिड जाता है ना, वो यूज में नहीं आता है, वो कन्वर्ट होगा पहले एल-मिथाइल फोलेट में, उसके बाद ही बॉडी में यूटिलाइज होता है वो। और एल-मिथाइल फोलेट बहुत जरूरी है बच्चे के ग्रोथ के लिए, जिससे न्यूरल डिफेक्ट, एंटीडीज, मतलब बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्रेगनेंसी में वो नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एज पर जो एम्स स्टडी होती है प्रेगनेंसी गायनेक की, उसके मुकाबले ना 84% ना पब्लिक में डेफिशिएंसी होती है। मतलब ना जो फॉलिक एसिड कन्वर्ट होता है एल-मिथाइल फोलेट पे, उसका इसमें एक एंजाइम लगता हुआ है MTHFR, उस अगर वो एंजाइम नहीं रहेगा ना तो फॉलिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा एल-मिथाइल फोलेट में। तो कितना फॉलिक एसिड का वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट एल-मिथाइल फोलेट लेंगे तो आपके ज्यादा। मैं भी वही ले रही हूँ ना स्टार्टिंग से। लास्ट में फॉलिक एसिड लिया था पिछली प्रेगनेंसी में, लास्ट में तूने एल-मिथाइल फोलेट लिया था, और अभी स्टार्टिंग से तूने एल-मिथाइल फोलेट ही ले लिया है ना। वो तो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड एल-मिथाइल फोलेट। एक्चुअली ये थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको दी है ना, ये गायनेक डिवीजन में, और ये जो अभी स्पीच दी है ना, ये डॉक्टर लोग को देते हैं तो ये तो इस पे मैं इन पे विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक अपने डॉक्टर से कर लेना, जो भी ये बोले है उसके बाद आप शुरू कर लो, ठीक है। इनके बोलने पे डायरेक्ट मत शुरू कर दो, अगर कर भी दिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, है ना, डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। मैं तो फिलहाल पिछले बारी को उस्मा के टाइम पे तो म्यूनसिपैलिटी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मुझे वहीं से दवा मिल जाती थी, तो मैं वही खाती थी जो वहां से मिल रही है। अब यहाँ पे प्राइवेट में तो डॉक्टर लिख के देते दवा, अब डॉक्टर लिख के देते तो ये सेकेंड ऑप्शन पूछ लेते कि ये खा सकती है, ये खा सकती है, ये खा सकती है, क्योंकि ये भी हमारे डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर ने हाँ बोला और वो अच्छी है, मैं खा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन लास्ट टाइम मैं जो भी दवा खाती थी, मुझे ज्यादातर ना दवाओं की बातों से ना उल्टी जैसा लगता था। इस टाइम मेरे को दवा की बात नहीं आती, वो बात नहीं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तेरा शुगर फ्री वाला एनर्जी अगले वीडियो में याद से इंशाल्लाह जरूर मैं पक्का बताऊंगा वो चीज।
तो चलिए देन, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद बहुत रखना। मजे ले रहा है मेरी ये प्रेगनेंसी, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मैं इस बार ज्यादा परेशान वगैरह नहीं कर रही और ना खुद हो रही हूँ, सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो माशाल्लाह से सब अच्छा है, आगे भी सब अच्छा हो जाए। काट पे कैसे गुड़ होता। चलो तो चल पहले बाय कर दे, पहले बाय कर दे फटाफट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी रहेगी रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है? बाय बाय। अभी बैठ